Good morning, class 7th. So beta, we in this video I am going to explain you lesson number 12 of your literature book, given on page number 90. It's a poem actually. The name of the poem is Human Family, और इस पोएम के पोएट हैं माया एंजलियो. सो अब इस पोएम में बेसिकली पोएट किस बात पर क्या बात समझाना चाह रहा है, जो हमारा इम्पॉर्टेंट इशू है लाइफ का, जिसे हम कहते हैं इंसानियत. देखिए, ह्यूमैनिटी वर्ड कहाँ से बना है? ह्यूमन से. ठीक है. अब पोएट क्या कन्वे करना चाह रहा है कि हम, देखिए, आप हैं, मैं हूँ, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना, और डिफरेंट भी हैं. ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. हम डिफ़र कैसे कर सकते हैं? कास्ट के बेसिस पे, स्किन टोन के बेस. हम किसी को बोलते हैं वो गोरा है, वो काला है, बोलते हैं ना, उसका गेहुआ रंग है. या हम लैंग्वेज के हिसाब से, राइट, अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ इंडियन है हम. ठीक है. कोई चाइनीज़ बोलेगा हमको, हाँ ये तो चाइना का है, राइट. या हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर बोल सकते हैं. ठीक है. कोई हाई प्रोफाइल तो हम बोलेंगे यार इसका तो बड़ा हाई लाइफ स्टाइल है, तो ये तो ज़रूर रिच फैमिली का है, राइट. बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम सारे क्या हैं? ह्यूमंस हैं, इंसान हैं. और जो फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी है वो सबसे ऊपर आती है, वो सब में कॉमन है, राइट. और यही एक फीलिंग है जो हम सब इंसानों को आपस में जोड़ के रखती है और हमें फैमिली ऑफ ह्यूमन बींग्स का पार्ट बनाती है. ठीक है. क्यों? क्योंकि हम सब एक जैसे हंसते हैं, रोते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं. ठीक है. बेसिकली पोइट यही जो है समझाने की कोशिश कर रही है इस पोएम में. आप देख सकते हैं इस पोएम को 10 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है. स्टेंजा हैं जितने. मैं एक एक स्टेंजा आपको पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. सो प्लीज़ पे अटेंशन. First stanza. I note the obvious differences in the human family. Some of us are serious, some thrive on comedy. Now, in this first stanza, the poet says that we may belong to different race, culture, and religion, but our basic human qualities are the same. We are we are all the members of the vast human family. She means poet Maya Angelou points out some of the difference among people. Some love comedy while some are serious. तो इसमें क्या कर रहे हैं? ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर. इसमें बहुत सारे वो कहते हैं क्लियर डिफरेंस है ह्यूमन फैमिली में. अब मैंने आपको ऊपर समझाया, हम कल्चर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से डिफर करते हैं. ठीक है. बट हमारी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो सब सेम होती हैं, राइट. और वो कुछ डिफरेंसेस उसमें पॉइंट आउट कर रही हैं कि कुछ लोग तो सीरियस लेकर अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, राइट. और कुछ क्या करते हैं? कॉमेडी को अपना वो बना देते हैं, कैसे हम आगे फ्लरिश करें. जैसे हम कपिल की ही बात करें, कपिल शर्मा शो देखते हैं ना किस तरह वो लोगों को हंसा हंसा के, खुश करके लोगों की ज़िंदगी में चेंज ला रहा है, राइट. ठीक है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने यही बताया कि हम सब डिफर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कल्चर, बट जो हमारे में क्वालिटीज़ हैं ऑलमोस्ट सेम है. और कुछ लोगों को पसंद कॉमेडी है और कुछ ज़िंदगी में सीरियस रहना पसंद करते हैं, राइट. मूविंग टू स्टेंजा 2. सम डिक्लेयर देयर लाइव्स आर लिव्ड एज ट्रू profundity and others claim they really love the real reality. अब profundity का मतलब क्या होता है? It means depth, insight जिसे कहते हैं, right. अब in this stanza, the difference between insight and reality, that one is theoretical and one is practical, is shown. Now both types of people are living but they choose different meaning of expressing themselves. वो कह रहे कुछ लोग जो हैं लाइफ को क्या करते हैं? इनसाइड में गहराई से जीना चाहते हैं, कुछ रियलिटी के बेस्ड पे. ठीक है. तो वो क्या करते हैं? जी तो दोनों तरह के लोग ही रहे हैं, राइट. बट उनके अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है. सुनो, मैं अपने आइडियाज़ अपने तरीके से एक्सप्रेस करूँगी, आप अपने आइडियाज़ अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हमारी फीलिंग्स, जो हमारा सोचने का नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही होगा. Moving to stanza 3. The variety of our skin tones can confuse, bemuse, delight. Brown and pink and beige and purple, tan and blue and white. Now, in this stanza, the speaker describe the physical difference between different people. The variety of skin tones
can confuse, make them unable to think clearly, and can give a lot of pleasure and happiness. She lists pink, white, beige, and tan, not to mention the blues and purples, and pink that any skin can potentially become under certain kinds of प्रेशर. अब इसमें क्या कह रहा है देखिए, हम स्किन टोन के हिसाब से कभी बात करते हैं, कहते हैं ना, और वो हमें कंफ्यूज कर देता है. ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वाइट पीपल है तो वो हम अमेरिका का ही हो, ऐसा तो नहीं है, वहाँ ब्लैक लोग भी रहते हैं, राइट. सो हम स्किन टोन्स के हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, और हम कई बार इस बात से कंफ्यूज भी हो जाते हैं, राइट. और हम उनको इस कई बार ये बात अपनी क्लियरली समझा भी नहीं सकते, राइट. अब ये अलग अलग स्किन टोन्स की बात कही है, देखिए पैराग्राफ में देख सकते हैं ना, स्टैंजा में. बस यहाँ स्पीकर ये समझाना चाह रहा है कि फिजिकल डिफरेंस बहुत सारे लोगों में हो सकता है, एंड दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द वैरायटी ऑफ अवर स्किन टोन्स. Moving to stanza 4. I have sailed upon the seven seas and stopped in every land. I have seen the wonders of the world, not yet one common man. Now, in this fourth stanza, the poet describes the vastness of the world, drawing the reader's attention to seven seas and wonders in every land. In simple state that across these great places, नो टू पीपल आर एंटायरली लाइक. वो क्या कह रहे हैं कि वो बहुत सारे 7 समुंदर पार गई हैं, हर जगह पे, हर दुनिया में बहुत जगह विजिट किया उन्होंने, 7 वंडर्स देखे हैं, राइट. बट उन्होंने जब इतनी जगह पे वो गई हैं तो उन्होंने ये नहीं देखा कि, उन्होंने ये देखा कि कभी भी दो जो एक लोग हैं एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है. और सब में अलग अलग क्या हैं, फीचर्स हैं, सबके अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट.